सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान सतपुरुष अविनाशी राम कबीर साहब हैं और कबीर साहब के प्रिय भगत शिष्य गरीबदास जी महाराज हुए हैं 1717 में। तो 1727 में इन्होंने ग्रंथ साहब की रचना की थी जब ये 10 साल के थे। तो उसमें अनमोल आध्यात्मिक है, उसमें पूरी भक्ति विधि है, विधान है सतलोक जाने का, काल के जाल से निकलने का पूरा विधि विधान उसमें एक एक अंग में आपको देखने को मिलेगा। तो आज का अंग अथ पतिव्रता का अंग है। ये अध्यात्म मार्ग की कुंजी है। ये पतिव्रता का अंग सबसे बड़ा अंग है। कहती हैं जो पति होता है और जो पतिव्रता उसकी पत्नी होती है, उसके लिए पति से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं होता है। कहती हैं सूली ऊपर सेज पिया की, तो वहाँ भी वो पति पत्नी जाएगी। तो उसी प्रकार से अपने सतगुरु को जो कहते हैं पति मानता है, पति परमेश्वर मानता है, इष्ट मानता है, भगवान मानता है, तो कहती हैं वो पार होगा काल के जाल से। तो आइए देखते हैं, बहुत गहरी बातें हैं इसमें, एक एक बात को समझिए। ये संत गरीबदास जी महाराज की वाणियाँ हैं। गरीब पतिव्रता तब जानिए नाही आन उपाओ, एके मन एके देसा छोड़े भक्ति न भाव। कहते हैं पतिव्रता उसे तब मानिए, अगर सच्चा भगत तब मानिए जो अपने सतगुरु को ही पूर्ण रूप से परमेश्वर मानता हो, दूसरे को नहीं मानता है पतिव्रता औरत की तरह। कहती है पतिव्रता सब जानिए नाही आन उपाय, आन और किसी की उपासना नहीं कर सकती है वो। एक ही मन, उसका एक ही मन और एक ही उसकी दिशा होती है। छोड़े भक्ति ना भाव, एक के प्रति समर्पण रहती है। गरीब पतिव्रता सो जानिए नाही आन उपाय, एके मन एके देसा दूजा नहीं लगाओ। किसी के प्रति उसका लगाव नहीं रहते। गरीब पतिव्रता सो जानिए माने पीब की आन, दूजे से दावा नहीं एके दिशा ध्यान। कहते माने पीब की आन, जो उसके पीब मतलब होता है जो उसके पति ने उसको आन दी है, मर्यादा दी है, मंत्र दिया है, उसी पर हमेशा रहेगा। अगर आपके सतगुरु ने आपको जो मर्यादा दी है, मंत्र दिया है, जो विधि विधान बताई है, जो अपने गुरु की मर्यादा रखेगा वो पतिव्रता भगत है, वो सतलोक जाने का अधिकारी भगत है। गरीब पतिव्रता सो जानिए माने पीब की कान, पीब भावे सोए करे बिन आज्ञा नहीं खान। गरीब पतिव्रता सो जानिए चरण कमल में ध्यान, और एक पलक भूले नहीं आठों बखत अमान। कहती हैं चरण कमल में ध्यान। देखो ये कितना बड़ा गुण है ये पतिव्रता का, कि अगर पतिव्रता है तो पति के चरणों में ही ध्यान लगाएगी, दूसरा कहीं भी ध्यान नहीं लगा सकती है। इसी प्रकार से जो पतिव्रता भगत है, जो सतगुरु का सच्चा भगत है, वो गुरु के चरणों के अलावा कहीं भी अपनी सुरत नहीं टिका सकता है, कहीं भी ध्यान नहीं लगा सकता है। अगर सच्चा जो भगत है, आधीन भगत है, दास भगत है, उसकी नज़र रहेगी सतगुरु के चरणों में। कहते पतिव्रता सो जानिए चरण कमल में ध्यान, एक पलक भूले नहीं आठों बखत अमान। एक पलक भी ये चरणों का ध्यान नहीं भूल सकता है सतगुरु के पैर। और आठों बखत, 8 पहर होती हैं, तो आठों पहर ये अमान, आठों पहर ये चलता रहेगा उसके। गरीब पतिव्रता सो जानिए जाने अपना पीब, आन ध्यान से रहत होए चरण कमल में जीव। गरीब पतिव्रता सो जानिए जाने अपना कंत, आन ध्यान से रहत होए जो धारा सो मंत। आन किसी भी का ध्यान नहीं रख सकता है, पर पुरुष का। और अगर भगत है तो अपने सतगुरु भगवान के अलावा किसी का भी ध्यान नहीं रख सकता है ध्यान। गरीब पतिव्रता सो लखो जाने अपना कंत, आन ध्यान से रहत होए गाहक मिले अनंत। कहते अपना पति परमेश्वर ध्यान रखना चाहिए, गाहक मिले, कई मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपना जो प्रिय है, प्रियतम है, जिसको आपने प्रेम किया है, वो आपका सच्चा पति होता है। भगत को सच्चा सतगुरु से ही प्रेम हो सकता है, इष्ट हो सकता है, दूसरा नहीं। गरीब पतिव्रता के बरत हैं अपने पीब सुहेत, आन उपासी भो मिले जिनसे रहे संकेत। आन उपासना नहीं कर सकता है जो पतिव्रता भगत होगा।
कहते हैं जो अपने गुरु को भगवान मान चुका होगा, इष्ट मान चुका होगा, वो आन उपासना किसी भी इष्ट देव की नहीं कर सकता है, किसी की भी। गरीब पतिव्रता सो जानिए जाके दिल नहीं और, अपने पीब के चरण बिन तीन लोक नहीं ठोर। कहते जो पतिव्रता होगा अपने पीब के चरण बिना, उसको सबसे सच्चा सुख अगर पूछा जाए कि आपको सबसे सच्चा सुख, सबसे बड़ा सुख कहाँ है, तो पतिव्रता होगी तो वो कहेगी हमारे पति के चरणों में हमें सच्चा सुख मिलता है। और इसी प्रकार से आधीन और सतगुरु को भगवान मानने वाला होगा तो वो कहेगा सतगुरु के चरणों में जो हमें सबसे बड़ा, तीन लोक में भी जो सुख ना है, जो सतगुरु के चरणों में है। गरीब पतिव्रता के व्रत में कदा न पर है भंग, उनका दुनिया क्या कहे जिनके भक्ति उमंग। गरीब पतिव्रता परहेज है आन उपास अनीत, अपने पीब के चरण की छाड़त न प्रतीत। कहती आन उपासना नहीं कर सकता भगत, और अपने पीब के चरण की छोड़त ना प्रतीत, अपने सतगुरु के चरणों की प्रेम नहीं छोड़ सकता है, प्रीत नहीं छोड़ सकता है वो। गरीब पतिव्रता के व्रत है दूजा दो जग दुंद, अपने पीब के नाम में चरण कमल रहे बंध। गरीब पतिव्रता प्रसंग सुन जाका जासे नेह, अपना पति छोड़े नहीं कोट मिले जो देव। करोड़ों देव मिल जाए लेकिन अपना पति नहीं छोड़ सकती है पतिव्रता। गरीब पतिव्रता प्रसंग सुन जाकी जासे लाग, अपना पति छाड़े नहीं पूर्वले बड़ भाग। बड़े भागियों होते हैं जिनको ये पतिव्रता पद मिलता है। गरीब पतिव्रता प्रसंग सुन जाकी जासे लाग, अपना पति छोड़े नहीं जो चकमक में आग। गरीब पतिव्रता के चरण की पर सिर पर रजले डार, 68 तीरथ सबकी ये गंगा न्यान के दार। देखो कितने गुण बता रहे हैं सदगुरु कबीर साहब कि अगर पतिव्रता के चरणों की अगर रज डाल ली जाए ना, मिट्टी डाल दी जाए ना पैरों की रज के नीचे की, तो कहते हैं 68 तीर्थ सबकी है। 68 तीर्थों का फल भगवान देता है उसको जो पतिव्रता होती है। गंगा न्यान केदार। इसी प्रकार से जो भगत होता है जो अपने सतगुरु के चरणों की रज अपने सिर पर डाल ले, कहते हैं उसका तो पूरा बेड़ा पार हो जाएगा। गरीब पतिव्रता के चरण की सिर पर रज ले राखे, पतिव्रता पार ब्रह्म है और सतगुरु बोले साख। कहते हैं पतिव्रता पार ब्रह्म है, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है पतिव्रता। कहते हैं सती अनुसुईया थी पतिव्रता। कहते हैं जब परीक्षा लेने तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश गए ना, तो 6 महीने के बालक बना दिए थी। इतनी ताकत होती है पतिव्रता में। और कोई जो सतगुरु का प्यारा भक्त होगा, पतिव्रता पद पे होगा जो भगत, तो कहते हैं उससे उसकी तुलना तो तीनों लोगों के किसी देव और इष्ट से नहीं की जा सकती है। पतिव्रता परिणाम कर पतिव्रता को पूजे, पतिव्रता पार ब्रह्म है सतगुरु को ले बूझ। ये सतगुरु से पूछ लो बोले। गरीब पतिव्रता परिणाम कर पतिव्रता को धाय, पतिव्रता दीदार कर 84 नहीं आए। देखो यहाँ भगत के लक्षण बता रहे हैं कि जो पतिव्रता पद पे भगत होगा, दास होगा, आधीन होगा, जो सतगुरु के चरण में रह के भक्ति कर रहा होगा, कहती वो 84 में नहीं आ सकता है, 1,84 योनियों में नहीं भटक सकता है, वो सीधा पार होगा काल के जाल से। गरीब पतिव्रता चूके नहीं कोटक हो है अचूक, और दुनी किस काम की जैसा सिंबल रूख। आह पतिव्रता चूके नहीं कोटक मिले कुटिल, और दुनी किस काम की जैसे पाहन सिल। गरीब पतिव्रता चूके नहीं धर अंबर धसकंत, संत न छोड़े संतता कोटक मिले असंत। जो साधु संत होते हैं ना, अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से जो पतिव्रता है, जो अपने पति के प्रति समर्पित है, वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकती है, कितने भी उसको करोड़ों और सुंदर सुंदर पुरुष क्यों ना मिल जाए, लेकिन जो पति में जो उसका भाव है वो नहीं बदल सकता है। गरीब पतिव्रता चूके नहीं साखी चंदर सूर, खेत चढ़े से जानिए को कायर को सूर। कहते वो तो पतिव्रता की पहचान होती है विपरीत समय में।
जब विपरीत समय आता है उस समय पहचान हो जाएगी कि पतिव्रता है या नहीं है। इसी प्रकार से जो भगत है, जो सच्चा आधीन भगत है, जब विपरीत परिस्थिति आएगी तो उसका विवेचन हो जाएगा कि सच्चा भगत है कि नहीं है। गरीब पतिव्रता चूके नहीं साखी चंदर सूर, खेत चढ़े से जानिए किसके मुख पर नूर। गरीब पतिव्रता चूके नहीं जाका यो ही स्वभाव, और भक्ति हिरंबर उर्धरे भावे सर्वस जाओ। गरीब पतिव्रता चूके नहीं तन मन धन सब जाओ, और नाम अभय पद उर्धरे छोड़े भक्ति न भाव। कहते हैं पतिव्रता होगी तो तन मन धन से पूर्ण समर्पित होगी, तन से भी, मन से भी और धन से भी। और जो भगत होगा वो भी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देगा, उसका अपना अस्तित्व मिटा देगा सतगुरु के चरणों में, भक्ति में। कहते पतिव्रता चूके नहीं तन मन जाओ शीस, मोर ध्वज अर्पण किया सिर साटे जगदीश। देखो जब भगवान परीक्षा लेने मोरध्वज के यहाँ गए तो कहते हैं मोरध्वज ने अपने पुत्र ताम्रध्वज की कहते बीच से आरा चला दिया था। ये होता है, ये परीक्षा का समय होता है। तो कहते हैं सिर साटे जगदीश, वो भगवान विष्णु भगवान प्रकट हो गए। गरीब पतिव्रता प्रहलाद है और पतिव्रता कोय, 84 कठिन तेरा से ना सिर पर बीती लोए। कहते पतिव्रता भगत पे था प्रहलाद। कहते उसको देखो कितना कष्ट उठाया गया, पिता ने कितना कष्ट हुआ, समाज ने, अपनों ने कितना कष्ट दिया, लेकिन अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति टस का मस नहीं हुआ प्रहलाद। तो वो था, कहते 84 कठिन तरासना, उसकी 84 कट गई, सिर पर बीती लोई। गरीब नाम छाड़ा नहीं अवगत अगम अगाध, दाव न चूका चौपटे पतिव्रता प्रहलाद। गरीब पतिव्रता ध्रुव जानिए, एक पतिव्रता पद पे ध्रुव था, भगत था ध्रुव। बताओ 5 साल का जंगल में अकेला चला गया था भगवान पाने के लिए। कहते हैं पतिव्रता ध्रुव जानिए और पतिव्रता कौन, उतान पात का राज सब छोड़ा सकल अलोन। राजा उतान पात थे, कहते हैं सब कुछ राजपाट छोड़ के चला गया था कि मैं इससे ऊपर वाला सिंहासन पाऊंगा। गरीब 16 सहज सुहेलिया छाड़े मीर दीवान, आहा और बलक बुखारा तज गए देख अधम सुल्तान। जे थे भगत, कहते हैं 16 सहज सुहेलियाँ, 16,000 जिनकी रानियाँ थीं। बताओ क्या ठाठ भाट थे अधम सुल्तान के। वो कहते हैं जब उनको अपने गुरु से प्रेम हुआ, इष्ट से प्रेम हुआ, तो कहते हैं कि 16 सहज सुहेलियाँ छाड़े मीर दीवान, सब छोड़ के चला गया था ये। और बलक बुखारा तज गया, आहा बलक बुखारा तज गया था, वहाँ का सुल्तान था। और देख अधम सुल्तान, कहते अब्राहिम सुल्तान अधम, इतना समर्पण था अपने सतगुरु के प्रति। गरीब सुल्तानी पतिव्रत है, कहते हैं ये था पतिव्रता पद पे सुल्ताना अधम। ओ छाड़ा बलक बुखार मन मंजन अवगत रहते, साईं का दीदार, उस सतगुरु सत कबीर का दीदार करने के लिए छोड़ा था उसने। कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा, तब वो परमात्मा मिला था उसको। गरीब गोरख तो पतिव्रत है राखा गुप्ता गोय, कहते गोरखनाथ भी पतिव्रता पे हो गए थे पर। और त्रिलोकी आरंभ सब राखा नाद समोय। गरीब जनक विदेही जानियो पतिव्रता का अंग, जनक विदेही भी पतिव्रता पर थे। और 12 कोट दफ्तरी चढ़े जीत चले जब जंग, कहते हैं 12 कोट दफ्तरी चढ़े जीत चले जम जंग, कहते हैं जम का किला जीत के चले गए थे। गरीब गोपी चंद और भरत हरि पतिव्रता हैं दोए, ये थे पतिव्रता। कहते थे ये भी राजा थे गोपी चंद और भरत हरि, इतने अपने गुरु की आज्ञा के लिए, अपने गुरु की आज्ञा के लिए छोड़ के चले गए थे। अलवर के किले में इन्होंने 12 वर्ष तक, कहते थे किला निर्माण में काम किया था इन्होंने। सतगुरु कहते गोरखनाथ ने जब परीक्षा ली तब ये सब छोड़ गए थे।
गोरख से सतगुरु मिले पत्थर पाहन ढोए, कि पत्थर भी ढोए और पाहन भी ढोए। बताओ, ये थे समर्पित भगत। आज ढूंढना मुश्किल है इस लेवल के भगत। गरीब 12 बरस बिसम्भरी अलबर किया चिनाय। देखो 12 बरस बिसम्भरी अलबर का किला चिनाया था इन्होंने। और सतगुरु शब्दों बांधिया अमर भय हैं ताहैं। कहते हैं सतगुरु के वचन के लिए इन्होंने 12 वर्ष तक अलबर के किले में बिना नानूज किए ये आज्ञा का पालन किया था। घोर कष्ट उठा के, पत्थर उठाए, पाहन उठाए, और किसी को अपना भेद नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। गरीब सतगुरु शब्द न उल्लंघिया जो धारी सो धार। कंचन के मटका भये और निस्तरी गया कुमार। कहती हैं 12 वर्ष तक अलबर का किला बनाया, 1 रुपया नहीं लिया, मजदूरी नहीं ली, वहाँ पर फ्री में काम किया था 12 साल तक। और खाने की व्यवस्था इन्होंने कुम्हार के यहाँ की थी। कुम्हार कहते हैं निस्तरी गया कुम्हार, तो कुम्हार के घर पे 12 साल तक इन्होंने खाना खाया था। उसके बदले में ये मिट्टी का गारा बनाते थे, बर्तन का गारा बनाते थे। तो कहते जब बाद में चलने लगे तो कंचन के मटके भये। आह, इतने तपस्वी हो गए थे ये लोग। तो कहते हैं कंचन के मटके हो गए थे, उसके जो मटके मिट्टी के थे वो सोने के बन गए थे। तब उसे समझ में आया था ये तो सिद्ध पुरुष थे। उसकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी, बाद में वो भी रोने लगी, पछताने लगी कि हमसे गलती हो गई। गरीब बाजीदा बेजार में तरकस तोर कमान। और सुत मुए को देख कर छाड़ा, आह छाड़ा सकल जहान। देखो बाजीद थे भगत। कहते बाजीद जैसी भक्ति कौन कोई कर सकता है। बाजीद कहती सुत मुए को देखकर, जो उनका पहले ऊँट का बंजारा लेके जाते थे, मरे ऊँट को देखकर देख लिया उन्होंने कि क्या बात है, ये क्यों नहीं बोल रहा है। तो कहती है उन्होंने देखा कि जब सैनिकों ने बताया कि राजा सबको छोड़ के संसार को जाना, आज ऊँट गया है, कल हम जाएंगे, कल आपको भी जाना पड़ेगा। तो बाजीद में बैराग हो गया कि काहे का फिर ये जीवन, जब मरना ही है तो किस प्रकार का ये जीवन है। उसी समय ये छोड़ के चला गया था। गरीब बाजीदा बिचर सही सुन मुए के नाल। चरण कमल छोड़े नहीं जेबेगे के काल। गरीब बाजीदा बिचरिया सही और सुत मुए को देख। और चरण कमल छोड़े नहीं मिले अलख अमेख। कहते फिर जब छोड़ के चले गए तो उन्हें सतपुरुष कबीर साहब मिले, शब्द रूप में प्रकट होके मिले भगवान, और उनसे फिर ज्ञान दिया, भक्ति कराई। और कहते फिर मिला है अलख अलेख, फिर सतलोक चले गए।